नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप हज़रात के सामने ईद की नमाज का तरीक़ा लेकर आया हूँ। लॉकडाउन की तोसी मुद्दत की वजह से ऐसा मालूम हो रहा है कि यकीनन ईद की नमाज हमें बड़े ही गमज़दा दिलों के साथ और बड़े ही अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाते हुए इस मरतबा हमें अपनी ईद की नमाज को घरों में ही अदा करनी पड़ेंगी। तो जाहिर सी बात है, ईद की नमाज साल में 2 मरतबा आते हैं, जिसकी वजह से बार बार लोग नमाज भूल जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि उसका तरीक़ा बता दूं ताकि इसके ज़रिए से हमारे लिए ईद की नमाज पढ़ना आसान हो जाए, पढ़ने वालों के लिए भी और पढ़ाने वालों के लिए भी। तो मैं बताता हूं ईद की नमाज का तरीक़ा यह है कि सबसे पहले नियत करेंगे। जैसे कि हम नियत ये करें कि नियत करता हूँ मैं नमाज ईद उल फित्र वाजिब 2 रकात 6 ज़ायद तकबीरों के वास्ते अल्लाह के मुँह में काबा शरीफ की तरफ, और फिर उसके बाद नियत बांधेंगे। जाहिर सी बात है, ईद की नमाज में 6 तकबीरें कही जाती हैं। 3 तकबीरें पहली रकात में हैं और 3 ज़ायद तकबीरें दूसरी रकात में हैं। पहली रकात में जो 3 तकबीरें होती हैं वो क़िरात से पहले होती हैं, और दूसरी रकात में जो 3 तकबीरें हैं वो क़िरात के बाद हैं। तो ये अगर आपने इस चीज़ को याद रख लिया तो आसानी हो जाएगी। तो पहली रकात में जो 3 तकबीरें कहनी हैं वो नियत करने के बाद हाथ इस तरह नियत करेंगे। नियत करने के बाद हाथ कान पे उठाएंगे और कान पे उठाने के बाद इस तरह अल्लाहु अकबर नियत बांध देंगे, और अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ उठाएंगे और नियत बांधेंगे। और ये नहीं कि सिर्फ इमाम ही अल्लाह अकबर कहेगा, बल्कि मुक्तदी भी अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ कानों तक उठाएंगे और हाथ बांध देंगे। उसके बाद सना पढ़ेंगे और उसके बाद फिर 3 मरतबा तकबीर कही जाएगी। अल्लाह अकबर, हाथ छोड़ देना है, बांधना नहीं है। इसी तरह फिर दूसरी मरतबा अल्लाह अकबर, फिर उसके बाद अल्लाह अकबर। ये पहली और चौथी तकबीर में हाथ बांध लेनी है, ये इस तरह बांधनी है। उसके बाद क़िरात करेंगे, फिर क़िरात करने के बाद कोई सूरत मिलाएंगे। उसके बाद सूरत मिलाने के बाद फिर पहली रकात जिस तरह आम नमाजों में पूरी करते हैं इसी तरह पूरी कर लेंगे। फिर उसके बाद दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकात खड़े होने के बाद क़िरात करेंगे और उसके साथ कोई सूरत मिलाएंगे। फिर उसके बाद रुकू में जाने से पहले 4 तकबीरें कहेंगे। कुल मिला के 3 तकबीरें तो वो होंगी जो ज़ायद कहलाती हैं, और चौथी तकबीर वो होगी जो दूसरी रकात में रुकू में जाने के लिए कही जाएगी। जैसे हम नियत बांधे हुए थे दूसरी रकात में, उसके बाद अल्लाह अकबर, हाथ छोड़ देना है। उसके बाद फिर अल्लाह अकबर, हाथ छोड़ देना है। फिर तीसरी तकबीर में अल्लाह अकबर, हाथ छोड़ देना है। चौथी तकबीर में अल्लाह अकबर में हाथ नहीं उठाना, बल्कि सीधा रुकू में चले जाना है। इस तरह फिर रुकू में जाएंगे, रुकू से उठ जाएंगे, फिर उसके बाद सजदे में जाएंगे। सजदे के बाद फिर इस तरह जो आम नमाजों में हम जिस तरह नमाज पूरी करते हैं नमाज पूरी कर लेंगे। उसके बाद नमाज पूरी हो जाएगी। उसके बाद 2 खुतबे जिस तरह जुमे में दिए जाते हैं इसी तरह दिए जाएंगे। अलबत्ता फ़र्क यह है कि जुमे में जो खुतबा होता है वो खुतबा वाजिब है, खुतबा देना वाजिब है, लेकिन ईद में जो खुतबा है वो सुन्नत है। लिहाजा कोई शख्स अगर ईद बगैर खुतबे के पढ़ ले या पढ़ा दे तो कोई हरज नहीं, उसकी नमाज हो गई। लेकिन जुमा में बगैर खुतबा के नमाज नहीं होती है, इसलिए खुतबा कहेंगे। खुतबा क्या है? खुतबा किताबों में बाज़ में अलग से ईद के खुतबे होते हैं, या तो वो पढ़े जाते हैं, या तो जो जुमे में खुतबे पढ़े जा रहे हैं मुख्तसर सा खुतबा जो भी है, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ लिया, उसके साथ कोई सूरत पढ़ लिया, कोई दुआ पढ़ ली पहले खुतबे में, इसी तरह दूसरे खुतबे में दुआ कर लिया उम्मत के लिए अरबी में। इस तरह कर लेने से खुतबे मुकम्मल हो जाते हैं। तो ये 2 खुतबे पढ़ेंगे और खुतबे के बाद नमाज, आपकी ईद की नमाज मुकम्मल हो जाएगा। दुआ करना है, या तो नमाज जब हमने 2 रकात मुकम्मल की थी या तो उसी वक्त दुआ कर लें, या तो फिर दुआ अगर चाहें तो इसके खुतबे के बाद भी कर सकते हैं। अलबत्ता दुआ करना मुस्तहब है, ज़्यादा बेहतर है कि नमाज के बाद ही कर ले और ख़ुतबे के बाद ना करें। और अगर ख़ुतबे के बाद भी कहीं करते हैं तो कोई हर्ज नहीं। इस तरह हमारी नमाज, ईद की नमाज मुकम्मल हो जाती है। तकबीर जो हम कहेंगे तो उस वक्त इमाम और जो पीछे पढ़ने वाले मुक्तदी, वो दोनों तकबीर कहते हुए हाथ उठाएंगे, अल्लाहु अकबर। ऐसा नहीं कि सिर्फ इमाम कह रहा अल्लाहु अकबर, मुक्तदी खामोश रहेंगे, बल्कि मुक्तदी भी अल्लाहु अकबर कह के हाथ उठाते रहेंगे।
اس طرح جو ہے ہماری عید کی نماز مکمل ہو جائے گی. اس سے ہمارے لیے پڑھنا اور پڑھانا دونوں آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اہم عبادت کی صحیح طور پر تکمیل کی توفیق عطا فرمائے اور پوری امت کو اس مشکلات حالات سے نکالتے ہوئے اللہ تعالیٰ امت کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.